हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स। मैथ्स भी आपका स्टैटिक्स वाला है, उसमें भी चैप्टर 10th व्रेंचेस, उसकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो व्रेंचेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, क्या होता है व्रेंचेस। इफ़ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स आर एंड ए कपल ऑफ मोमेंट के whose एक्सिस coincides with the डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग ऑफ फोर्सेस। देखो व्रेंच क्या होती है, मान लो आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, आप उनको रिड्यूस कर पाओ किसके अंदर, एक सिंगल फोर्स आर और एक कपल के। जो कपल के है उसका जो एक्सिस है वो सेम उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर आपका रिजल्टेंट आर लग रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, आर और के मिल जाते हैं आपको ऐसे किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए, तब आप उसको क्या बोलोगे, व्रेंचेस। ठीक है, हाँ जी। तो थ्योरम जो 10.2 है वो हमने लास्ट टाइम कर ली थी, एक बार मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ। थ्योरम 10.2 क्या कहती है आपको, टू शो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्वलेंट टू गिवन सिस्टम इन इनफाइनाइट मैनी वेज। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लो बहुत सारे फोर्सेस हैं तो आप उनको रिड्यूस कर सकते हो किसके अंदर, रिड्यूस कर सकते हो आप उसको एक इनफाइनाइट नंबर वेज में रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, गिवन सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस। आपको मान लो कोई भी सिस्टम दे रखा है, उसको आप दो फोर्सेस के अंदर रिड्यूस कर सकते हो, कितने वेज में, इनफाइनाइटली मैनी वेज में। ठीक है, और जो उन दो फोर्सेस से जो टेट्राहेड्रन बनेगा उसकी जो वॉल्यूम आएगी वो हमेशा क्या आएगी, फिक्स आएगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनाया था आपने कि मान लो पहले तो हम जो भी सिस्टम दे रखा है उसको हमने आर और के में रिड्यूस कर लिया ब्रांचेज में। ठीक है, अब उसके बाद में R1 और R2 दो फोर्सेस लिए थे, वो आपको पता है कौन से प्लेन में लिए थे, वो हमने YZ प्लेन में लिए थे। तो वहाँ से ये सारा हो गया था। लास्ट में हमने देखा था कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वो हर केस में क्या आ रही थी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम A एंड B, यानी वो कांस्टेंट आ रही थी, कहने का मतलब ये। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखिए आज की जो थ्योरम है वो डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, देखो थ्योरम 10.4 है आपकी बुक में, जो क्या कहती है, देखो द एक्सिस ऑफ टू गिवन ब्रांचेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है, आपको क्या क्या दो ब्रांचेस दे रखी हैं। ठीक है, द एक्सिस ऑफ टू गिवन ब्रांचेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। आपको दो ब्रांचेस दे रखी है जिनका जो एक्सिस है वो कैसे मतलब दोनों की दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैसे, राइट एंगल पर। देयर इंटेंसिटीज आर एक्स एंड वाई। उनकी जो इंटेंसिटीज हैं वो क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, एंड पिचेस, जो उनकी पिच है वो क्या है, पी एक्स एंड पी वाई। इफ द पिचेस आर गिवन, अगर आपको पिचेस गिवन है, टू फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट आने के बाद में उसका जो लोकस है वो फाइंड आउट करना है, मतलब उसके पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे वर्ड आ रहा है, एक तो इंटेंसिटी, एक वर्ड आ रहा है पिचेस। इंटेंसिटी का मतलब फोर्स, इंटेंसिटी का मीनिंग तो उसका किससे है, फोर्स से है। जो पिच है, ठीक है, जो पी एक्स लिख रहा है या पिच पी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट अपॉन फोर्स। ये क्या है, पिच है जो मोमेंट और फोर्स का रेशो है। ठीक है, मोमेंट और फोर्स का रेशो। अच्छा, यहाँ पर देखो अपने को कैसे दे रखे थे, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि एक तो जो पिच है, एक तो जो ब्रांच है अपनी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो दूसरी है वो किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, ये सबसे पहले तो एक्सिस मान लीजिए आप, एक्स वाई जेड। जो पहली पिच है वो किसके लॉन्ग होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो दूसरी है वो किसके लॉन्ग मान ली हमने, वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, अपने को करना क्या है कि इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आएगा और उसका जो सेंट्रल एक्सिस होगा उसका जो लोकस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अच्छा, सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले जो ये पिच और ये दे रखे हैं अपने को, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हमने मान लिया कितना एक्स, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन के लिए पिच अपने को कितनी दे रखी है पी एक्स। तो पिच का फॉर्मूला क्या रहता है, मोमेंट अपॉन फोर्स, मोमेंट अपॉन फोर्स। फोर्स कितना हो गया एक्स डायरेक्शन में, एक्स हो गया। अब जो फोर्स इधर वाली साइड डिवाइड में है, ये इधर वाली साइड आकर मल्टीप्लाई में हो गया। तो जो मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वो कितनी आ गई, एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है। तो देखो ये लिख रहे हैं, जो मोमेंट है वो तो कितनी हो गई पी एक्स इंटू एक्स, और जो फोर्स है वो कितना हो गया एक्स। ये तो हो गया एक्स एक्सिस के लोंग। ऐसे ही आपका आ जाएगा किसके लोंग, वाई एक्सिस के लोंग। तो वाई एक्सिस के लोंग कितना आ जाएगा, वाई कोमा पी वाई वाई। वाई तो आपका फोर्स हो गया, और जो पी वाई वाई है वो मोमेंट हो गई। हाँ जी, अब आगे देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट द एक्सिस ऑफ टू ब्रांचेस बी ओ एक्स एंड ओ वाई, यानी कि दो ब्रांचेस है, दोनों का एक्सिस हमने कौन सा मान लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्स एंड वाई। अब देखो फोर्स एक्स लग रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में, और फोर्स वाई लग रहा है आपका वाई डायरेक्शन में। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो हमने कितना मान लिया, आर, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट आर है, एंड एक्टिंग अलोंग ओ ए इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू ओ एक्स। अच्छा, जो फोर्सेज हैं आपके वो एक्स वाई प्लेन में लग रहे हैं, क्योंकि एक तो एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी किस प्लेन में आएगा, एक्स वाई प्लेन में आएगा। वो हमने क्या मान लिया कि वो किसके अलोंग लग रहा है, आपका ओ ए के अलोंग, ठीक है। जो एंगल बना रहा है कितना, थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अभी देखो हमने मोमेंट की बात नहीं की, अभी हमने किसकी बात की है, सिर्फ फोर्स की, कि जो फोर्स एक्स एंड वाई है उनका रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास, आर आ गया, और उसकी डायरेक्शन है जो कौन सी है, ओ ए, ठीक है। अब जो फोर्स आर है वो किसके अलोंग लग रहा है, ए के अलोंग लग रहा है। उसको रिजोल्व करते हैं। देखो पहले एक्स डायरेक्शन में अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा, ठीक है। और ऐसी जो वाई डायरेक्शन है उसमें कितना आ जाएगा उसका कंपोनेंट, आर साइन थीटा। तो देखो यहाँ से, और जो एक्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कितना था, एक्स था, तो एक्स तो किसके इक्वल आ जाएगा, आर कोस थीटा के। और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था, वाई था, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन थीटा के। तो ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगे आपको, कौन सी, आर कोस थीटा है वो तो किसके इक्वल हो गया, एक्स के, और जो आर साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, वाई के, ठीक है। अब इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर जो बचा आपके पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो कितना हो गया, 1 हो गया। और जो राइट साइड है उसमें क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर है वो मिल गया आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू मिल गई आपको कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे जब आप जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको ऊपर वाली से डिवाइड करो तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, और वाई अपन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्सेज एक्स और वाई थे वो आपको गिवन थे, ठीक है। तो आप रिजल्टेंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, और वो किस डायरेक्शन में आएगा वो भी निकाल सकते हो। देखो अभी तो हमने क्या निकाला है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अपने को ब्रेंच मतलब मोमेंट और रिजल्टेंट फोर्स दोनों को सेम एक्सिस पर लेकर आने हैं। वो जो सेम एक्सिस आएगा उसका लोकस निकालना है अपने को, कि उसके पॉइंट्स का लोकस क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, सिंस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर गिवन हैंस द रिजल्टेंट r एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन i.e. थीटा कैन बी डिटरमाइंड इजीली। नाउ सपोज दैट, हाँ अब हम बात करते हैं जो कपल आपका लग रहा है या फिर मूवमेंट आपकी लग रही है उसकी बात कर रही हैं। नाउ सपोज दैट द रिजल्टेंट कपल इज g हुज एक्सिस मेक्स एन एंगल फाई विद OA। अब जो रिजल्टेंट कपल है वो मान लिया आपने g, ठीक है। रिजल्टेंट कपल किस किस का, पी एक्स एक्स और पी वाई वाई का। इन दोनों का जो रिजल्टेंट कपल है वो आपने कितना मान लिया, जी, और वो एंगल बना रहा है फाई विद ओ ए। तो देखो डायग्राम में आपको मेंशन नहीं कर रखा, तो यानी कि ऐसा कुछ है, वो यहाँ पर है, जी आपका यहाँ लग रहा है, जो ओ ए है उसके साथ वो एंगल कितना बना रहे हैं, फाई। तो ये डायग्राम में मेंशन नहीं कर रखा, तो आप अलग से बना लेना।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे वो देख लो। अब जो जी है, जो रिजल्टेंट कपल आपका आया, उसको रिजोल्व करेंगे हम दो डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? एक तो अबाउट ओ ए और एक परपेंडिकुलर टू ओ ए। अबाउट ओ ए क्यों? क्योंकि आपका एंगल फाई है और ये आपका जी है, तो ओ ए के अबाउट उसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा? जी कोस फाई, इसलिए जी कोस फाई लिख दिया। और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? जी साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ से ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। कौन सी? जी कोस फाई है वो आपका, वो इसके इक्वल आ जाएगा, और जो जी साइन फाई है वो इसके इक्वल आ जाएगा। इनको मैं देखो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये आया कैसे। ठीक, बुक वाले ने डायरेक्ट लिख रखा है, तो मैं आपको विद डायग्राम और प्रॉपरली कि कैसे, कहाँ, क्यों माइनस आए, क्यों प्लस आए, वो सारा भी आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से नोट भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो देखिए, अब ये था आपका, पहले तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में आर था आपका ओ ए के लोंग। ठीक है, और जो जी रिजल्टेंट कपल आया वो किसके लोंग है? ओ बी के लोंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओ ए के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं। वो कौन सी है? ओ ए डैश। ठीक है, ओ ए डैश लाइन कौन सी है? जो परपेंडिकुलर टू ओ ए है। ठीक है, डायग्राम आ रहा है, समझे? ठीक है, डायग्राम में देखो, जो जी है वो एंगल बना रहा है ओ ए के साथ कितना? फाई। ठीक है, और ओ ए डैश हमने लाइन मानी है कौन सी? परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, अब कंपोनेंट्स निकालेंगे हम किस किस के, जो कौन आपके पास मोमेंट कहाँ कहाँ लग रही है। देखो, एक तो पी एक्स 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 एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, पी वाई 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 एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, और एक जी है वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? ओ बी डायरेक्शन में। ठीक है जी, सबसे पहले कंपोनेंट्स अलोंग ओ ए के अलोंग कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो वो देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ जी, जी के कंपोनेंट ओ ए के अलोंग क्या बनेगा? अगर ये एंगल फाई है तो क्या बनेगा? जी कोस फाई। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं किसका? किसका निकालना है अपने को? जो पी एक्स एक्स है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, इसका कंपोनेंट निकालना है ओ ए के लॉन्ग। तो वो कितना आ जाएगा? पी एक्स एक्स कोस थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितना आपके पास है? थीटा है। नेक्स्ट कंपोनेंट निकालना है किसका? पी वाई वाई का किसके लॉन्ग है? ओ ए के लॉन्ग। तो वो कितना आ जाएगा? क्योंकि वो ऊपर वाला एंगल थीटा था, ये पूरा 90 है, तो इसके कारण इसके लॉन्ग कंपोनेंट उसका कितना आ जाएगा? पी वाई वाई साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो गई। अब देखो, जो रिजल्टेंट आ रहा है जी, उसका कंपोनेंट ओ ए के लॉन्ग क्या है आपका? जी कोस फाई। ठीक है, और जो पी एक्स एक्स और पी वाई वाई है उनके कंपोनेंट्स क्या आ गए? पी एक्स एक्स कोस थीटा, और दूसरे क्या आ गया? पी वाई वाई साइन थीटा। तो जो दोनों का सम है वो रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा, इसलिए जो जी कोस फाई है वो किसके इक्वल आ गया? पी एक्स एक्स कोस थीटा एंड पी वाई वाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हम कंपोनेंट्स निकालते हैं किसके लॉन्ग? ओ ए डैश के लॉन्ग, इसके लॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो किस किस का कंपोनेंट, सबसे पहले तो जी का कंपोनेंट तो कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि आपका ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लॉन्ग तो आ गया आपका जी कोस फाई, और ओ ए डैश के लॉन्ग कितना आ जाएगा? जी साइन फाई। तो जी का कंपोनेंट तो कितना आ गया? जी साइन फाई। ठीक है, हाँ, अब देखो पी एक्स एक्स का कंपोनेंट निकालते हैं। पी एक्स एक्स का कंपोनेंट निकालने से पहले आप एक चीज़ देख लो, जैसे मान लो ये है कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और यहाँ आपका फोर्स या फिर मोमेंट है, तो इसका कंपोनेंट इस नीचे वाली लाइन के लॉन्ग कितना आ जाएगा? एक्स कोस थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। किसका कंपोनेंट निकालना है अपने को? पी एक्स एक्स का कंपोनेंट निकालना है किसके लॉन्ग? ओ ए डैश के लॉन्ग। ठीक है, तो अगर अपने को ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला पूरा एंगल मिल जाए, तो उसके साथ क्या लगा दोगे आप? कोस। ठीक है, तो जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा? पी एक्स एक्स इंटू में कोस, और ये पूरा एंगल। अब ये पूरा एंगल देखते हैं कितना आएगा। पूरा एंगल देखो आप, जो ऊपर वाला एंगल था वो थीटा था, और ओ ए से लेकर के ओ ए डैश तक का एंगल कितना था? 90 का। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। तो इसलिए कंपोनेंट क्या आ गया? पी एक्स एक्स कोस 90 प्लस थीटा।
ठीक है, ये नीचे देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट कंपोनेंट निकालते हैं किसका, पी वाई का। पी वाई जो कि ओ वाई के लॉन्ग लग रहा है, इसका कंपोनेंट निकालना है ओ ए डैश के लॉन्ग। अगर अपने को ये वाला एंगल मिल जाए तो जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, पी वाई वाई, ठीक है, पी वाई कोस और जितना एंगल। अब जो एंगल है वो देखते हैं, देखो जो एंगल है वो कितना आएगा, किसके बीच में, पी वाई और ओ ए डैश के बीच का एंगल। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए डायग्राम देखो आप। सबसे पहले देखो ओ एक्स और ओ वाई दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ओ ए और ओ ए डैश भी क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि जो ओ एक्स ओ वाई यानी कि एक्स वाई जो प्लेन है उसको आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस ही तो कर रहे हो, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, इसलिए ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। वैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, जो एंगल ए डैश ओ वाई है वो किसके इक्वल हो गया, जो ये वाला एंगल है ओ ए डैश और वाई एक्सिस के बीच में, उसको आप ये भी तो लिख सकते हो, ये पूरा एंगल माइनस ये जो छोटे वाला एंगल है आपके पास, ठीक है, कौन सा, ए ओ वाई के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 90 माइनस ए ओ वाई। ठीक है, अपने को ये वाला एंगल निकालना है तो इसको लिख लिया 90 माइनस ए ओ वाई। अब जो ए ओ वाई है उसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 है, तो उसको आप लिख सकते हो 90 माइनस एंगल ए ओ एक्स। और जो ए ओ एक्स है वो कितना है, थीटा है। 90 से 90 कैंसिल हो गया तो वो कितना आ गया, थीटा। ये आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या मिला आपको, ये मिला कि ये तो ओ वाई है, ये ओ ए डैश है, और बीच का एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ पर आपके पास पी वाई वाई मोमेंट लग रही है, तो इसका कंपोनेंट ओ ए डैश के लॉन्ग कितना आ जाएगा, पी वाई वाई साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स आ गए। देखो पहले जी का कंपोनेंट तो कितना आ गया, जी साइन फाई। पी एक्स एक्स का क्या आ गया, पी एक्स एक्स कोस 90 प्लस थीटा। और पी वाई वाई का क्या आ गया, पी वाई वाई साइन सॉरी कोस थीटा। अब जो कोस ऑफ 90 प्लस थीटा है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो इसलिए जो जी साइन फाई है वो किसके इक्वल आ गया, तो वो आ गया माइनस पी एक्स एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई वाई कोस थीटा। ठीक है, और जो जी कोस फाई है वो किसके इक्वल आ गया, पी एक्स एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये दो इक्वेशंस इसने डायरेक्ट लिख रखी हैं, इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। तो जो जी कोस फाई है वो देखो किसके इक्वल लिख रहा है, पी एक्स एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई वाई साइन थीटा। और जो दूसरी जो जी साइन फाई है उसको किसके इक्वल लिख रहे हैं, माइनस पी एक्स एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई वाई कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो आपने x और y की वैल्यूज निकाल रखी हैं, x की वैल्यू क्या है r cos थीटा और y की वैल्यू क्या है r sin थीटा। ठीक है जी, x इक्वल टू में r cos थीटा है, y इक्वल टू में क्या है r sin थीटा, तो उनका यूज़ करते हैं। तो देखो जो g cos फाई है वो किसके इक्वल आ गया, पी एक्स एक्स कोस थीटा। जो x cos थीटा x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा r cos स्क्वायर थीटा। और ऐसे इसमें क्या बन जाएगा r sin स्क्वायर थीटा। जो r है वो क्या ले लिया, कॉमन, तो अंदर देखो क्या रहेगा आपके पास, p अंदर आपके पास रह गया कितना, r तो बाहर आ गया, पी एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे जो जी साइन फाई है वो आपका किसके इक्वल आ गया था, माइनस पी एक्स एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई वाई कोस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, जो x है वो r कोस थीटा के और y है r साइन थीटा के। तो जो कोस थीटा साइन थीटा आपका बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से माइनस पी एक्स और यहाँ से पी वाई, तो पी वाई माइनस पी एक्स। ठीक है, हाँ जी, ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई, एक तो जी कोस फाई मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, जी साइन फाई। इनसे हम क्या करते हैं वही कि देखो अब आपको जी कोस फाई और जी साइन फाई मिल गया, तो कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ से जी और फाई निकाल सकते हो। वो कैसे, एक बार तो इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करोगे आप,
स्क्वायर और ऐड करते हो तब जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, और इक्वल टू में जो मर्जी है आपके पास, इक्वल टू में जो भी टर्म्स आ रही है उसमें क्या क्या आ रहा है देखो, पी एक्स आ रहा है, पी वाई आ रहा है, जो कि आपको गिवन है, ठीक है, और जो थीटा है वो भी आप दोनों के रिजल्टेंट से निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसे जब दोनों को डिवाइड करते हो आप, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और साइन फाई अपॉन कोस फाई क्या आ जाएगा, टेन फाई, ठीक है। हाँ तो देखिए ये मिल गया आपको, जो जी है उसको तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों को स्क्वायर और ऐड करने पर, और जो टेन फाई है वो दोनों को डिवाइड करने पर, मतलब आप जी और फाई निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, वो क्या है वो देखो अब, थस वी हैव ए सिंगल फोर्स। अब आपको क्या क्या मिला देखो, मैं एक बार रिकॉल करवा दूँ आपको। शुरू में अपने को दो फोर्सेस कौन सा एक्स और वाई थे, उन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया आपको किसके लॉन्ग, ओ ए के लॉन्ग आर। जो फोर्स आर है वो रिजल्टेंट है किसका, एक्स और वाई का, जो कि किसके लॉन्ग लग रहा है, जी के ओ ए के लॉन्ग लग रहे हैं। और साथ में जो मोमेंट या कपल है उसका जो रिजल्टेंट आया, जो रिजल्टेंट मोमेंट आई वो कितनी आई जी, और उसका जो एक्सिस था वो आपको ओ बी डायरेक्शन में मिल गया। आपको जो ओ ए के साथ में ये वाला एंगल है वो कितना दे रखा था, फाई, ठीक है। देखो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो तो ओ ए के डायरेक्शन में आ गया, और जो रिजल्टेंट कपल आया वो उसकी जो एक्सिस है वो आपको कौन सी डायरेक्शन में मिला, ओ बी की डायरेक्शन में। अच्छा ब्रांच कब बनेगा, जब ये दोनों एक्सिस सेम आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या मानते हैं वो आप देखिए, ठीक है, दोनों को एक जगह लेकर आते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा देखो, थस वी हैव ए सिंगल फोर्स आर एट ओ अलोंग ओ ए एंड कपल जी हुज एक्सिस passes थ्रू ओ एंड मेक्स एन एंगल फाई विद आर, ठीक है। दीज आर इक्वलेंट टू व्रेंच। अब इन दोनों को मिलाकर एक व्रेंच के इक्वलेंट हो जाएगा, और जो व्रेंच आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो देखो, वो आपको कहाँ से मिलेगी, पेज नंबर 9.10 पर एक थ्योरम है वहाँ से, सेंट्रल एक्सिस थ्योरम जिसको बोलते हैं। अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो देखो सेंट्रल एक्सिस थ्योरम कहती क्या है आपको, ये रही, ठीक है। ये आप अपने बुक में देख लेना, बुक में पेज है ये आपका पेज नंबर 9.9, चैप्टर 9 है, उसके अंदर है पॉइंट शॉर्ट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम। तो सेंट्रल एक्सिस थ्योरम कहते क्या है पहले तो वो देखो आप, टू शो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स टुगेदर विद कपल हुज एक्सिस लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि आपके पास जितने मर्जी फोर्स लग रहे हो, आप उन सारों को रिड्यूस करके एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हो, जिसका जो जो फोर्स और जो कपल बन रहा है दोनों का एक्सिस कोइंसाइड करेगा, ठीक है। यानी कि जो कपल है उसका जो एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। यानी कि आप व्रेंच बना सकते हो वहाँ पर, कितना मतलब जितने मर्जी सिस्टम ऑफ फोर्सेस दे रखे हैं वहाँ से आप सारे को रिड्यूस कर सकते हो किसमें, एक व्रेंच में। तो वो देखिए, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर ये है कि जो कपल जी है वो तो लग रहा है आपका ओ बी के लॉन्ग, और जो फोर्स है वो मान लो आपका कहाँ लग रहा है, O1 A1 के लॉन्ग। अब बाद में ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा पूरे को, कहाँ से, ओ ए में, आर और जी कोस फाई, मतलब उसके कंपोनेंट्स ले आएगा, एक ब्रांच बना लेगा। उसके लिए आप फाइनल बस आंसर याद रख लो, जो ओ से लेकर के O1 डिस्टेंस आएगा कि इस डिस्टेंस पर जाकर आपको वो ब्रांच मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा अपॉन आर, वेयर जो एंगल थीटा है वो क्या है, रिजल्टेंट आर और किसके बीच का एंगल, कपल जी की। अच्छा ये है आपका जो रिजल्टेंट आर है वो तो ओ ए के लॉन्ग लग रहा है, और जो कपल है वो ओ बी के लॉन्ग लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों को मिलाने के बाद में देखो अपने को रिजल्टेंट और जो कपल है दोनों का सेम एक्सिस आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इस O1 पॉइंट से, और जो डिस्टेंस आपको O1 है
वो आपको दे रखा है कि जो डिस्टेंस OO1 है वो कितना आएगा जी साइन थीटा अपॉन आर। फिर जो थीटा है एंगल है वो किस किस के बीच का है, कपल और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल। अपना यहाँ पर कपल और फोर्स के बीच का एंगल कितना आ रहा है, ठीक है, कपल और फोर्स के बीच का एंगल कितना आया था, देखो फोर्स तो आपका रिजल्टेंट आर तो OA के डायरेक्शन में आया था और जो रिजल्टेंट कपल है वो OB के डायरेक्शन में आया था। दोनों के बीच का एंगल कितना था, फाई, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना रहेगा, फाई। तो जो डिस्टेंस है, अब देखो हम क्या मान, इसके अंदर क्या मान रही है कि जो रिजल्टेंट आपका आर तो आया था OA के लॉन्ग, ठीक है, और जो मोमेंट जो कपल आया था वो OB के लॉन्ग। इन दोनों को मिलाने के बाद में हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वरेंच आपकी बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, MP पर, ठीक है। और जो डिस्टेंस OM है वो अभी अभी आप जो सेंट्रल एक्सिस थ्योरम कर आए हो उससे आएगा, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस थ्योरम से जो डिस्टेंस है वो कितना आया था, OM। जो डिस्टेंस OM है वो किसके इक्वल आ गया, जी साइन फाई। फाई यहाँ पर एंगल दोनों के बीच का, इसलिए यहाँ पर उसमें थीटा था, थीटा क्या था, रिजल्टेंट और जो कपल है उन दोनों की, कपल का एक्सिस है उन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर एंगल वो कौन सा है, फाई है। तो इसलिए जो डिस्टेंस OM है वो कितना आ जाएगा आपके पास, जी साइन फाई अपॉन आर, ठीक है। अब जो जी साइन फाई है वो आप अभी अभी करके आए हो, वो किसके इक्वल है, PY माइनस PX आर साइन थीटा कोस थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, तो जो डिस्टेंस OM है वो किसके इक्वल आ गया, PY माइनस PX साइन थीटा कोस थीटा। दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ये आपको क्या क्या दे रहा है कि जो सेंट्रल एक्सिस है उसका जो किस डायरेक्शन में आपके पास आएगा, मतलब किस पॉइंट पर वो लग रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, आपके पास एक तो x डायरेक्शन में फोर्स था कितना, x, और एक y डायरेक्शन में फोर्स था, y। अब जो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो वरेंच बन रही है आपकी वो कहाँ से लगेगी, वो लग रही है पॉइंट OM पॉइंट पर। और जो डायरेक्शन है, अच्छा डायरेक्शन आपकी कौन सी डायरेक्शन रहेगी, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे, ठीक है। M से लेकर के मान लो P पॉइंट तक, ये वाली कि जो रिजल्ट, क्योंकि रिजल्टेंट है आपका R है उसी डायरेक्शन में, जो फोर्स है वो तो डायरेक्शन आपको सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी जो नेट रिजल्टेंट वरेंच बनेगी वो आपकी किसके लॉन्ग लगेगी, MP के लॉन्ग, कि इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है और जो मोमेंट ऑफ कपल है उसका जो एक्सिस है वो कौन सा है, MP, ठीक है। जो डिस्टेंस OM है वो भी आप बता चुके हो कि ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, PY माइनस PX साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब अपना काम बस इतना सा रह गया कि जो पॉइंट P है उसका लोकस फाइंड आउट करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग, मान लो पॉइंट P आपका XYZ है तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। जो पॉइंट P है उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने। तो देखिए ऐसा ही, ये आपका O, ये A, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ गया आपका वरेंच, ये आपका पॉइंट हो गया M और ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, X Y Z, ठीक है। अपने को जो ये पॉइंट X Y Z है इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है जिसको आप बोलते हो लोकस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, अच्छा जो ये समझ में आ रहा होगा ये 3D में है आपके पास, ठीक है। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, और जो लाइन MP है वो पैरेलल है किसके, OA के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट P से, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो वो देखो पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे, यूँ। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपके वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को जैसे आपने नेम दे दिया मान लो P1, ठीक है, पॉइंट P1। P1 पॉइंट कौन सा है, P से हमने प्रोजेक्शन ड्रा कर लिया, कहाँ पर है, P1 पर। अच्छा जो पॉइंट P1 है वो कौन से प्लेन में आएगा, XY प्लेन में आएगा, तो Z तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉइंट, और जो X और Y कोऑर्डिनेट वो आपके पास सेम आएंगे, तो ये पॉइंट क्या आएगा, X, Y, 0, ऐसा।
और जो पॉइंट P है उसके लिए जो Z कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा आपके पास, ये डिस्टेंस ही तो रहेगा P से लेकर के P1 तक। ठीक है, यानी कि जो Z कोऑर्डिनेट है वो तो कितना आ गया, P से लेकर के P1 तक का डिस्टेंस, या फिर O से लेकर के M तक का डिस्टेंस, जो कि दोनों सेम ही है। ठीक है, हाँ तो जो Z कोऑर्डिनेट है वो तो मिल गया अपने को कैसे, O से लेकर के M तक का डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट कर रखा है OM। ठीक है, अब अपने को x और y निकालने हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से क्या काम करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस आपका, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं P1 से, ऐसे यूं। ठीक है, तो इसमें देखो ये एंगल थीटा हो गया आपका। हाँ जी, इसके अंदर देखिए जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो तो थीटा हो गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y हो गए। हम नेमिंग कर लेते हैं OP1, और एक ये वाला पॉइंट है इसको मान लो नेम दे दिया आपने P2। ठीक है, तो ये कैसे ट्राइंगल बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, जो P2 पर। इस ट्राइंगल को अगर मैं सिंपली दिखाऊं तो जो आपके बुक में डायग्राम बना रखा है कौन सा, ये वाला, तो इसके अंदर अगर आप देखो जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो तो है पॉइंट P2 आपके पास। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये वाला पॉइंट है O, और ये वाला कौन सा जो ऊपर जो इक्वेशन 6 के अंडर में आ रहा है वो है P1। ठीक है, ये ऐसा बन रहा है आपके पास, O पर एंगल कितना है, थीटा है। अब जो डिस्टेंस O से लेकर के P2 तक, O से लेकर के P2 तक जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट रहता है। ठीक है, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट रहता है। तो P1 से P2 तक तो वैल्यू हो गई y, और जो O से लेकर के P तक वैल्यू हो गई x। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस से आप हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो, जो कि कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जो कोस थीटा है वो कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया, x हो गया, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, और जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन x। ठीक है, देखो ये बुक वाले ने ये ऐसा डायग्राम बनाकर नहीं दिखा रखा आपको, उसने सीधा डायरेक्ट दिखा रखी कौन सी, ये वाली ट्राइंगल जो एक्स वाई प्लेन में बन रही है। ठीक है, उसमें जो एक साइड है वो तो x आ रही है, जो दूसरी साइड है y आ रही है, एक हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखो आप जो z है वो किसके इक्वल था, z अपना आ गया था डिस्टेंस OM के इक्वल, जो कि किसके इक्वल था, PY माइनस PX इंटू साइन थीटा कोस थीटा। अब जो साइन थीटा कोस थीटा है उनकी वैल्यू आपने निकाल ली है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, तो z इक्वल टू में कितना आ गया, PY माइनस PX इंटू में XY अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वो इधर डिवाइड में है, उधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, z टाइम्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन इक्वल टू एक्स वाई इंटू पी वाई माइनस पी एक्स। तो ये आपके पास लोकस आ गया भाई। जो लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, z इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू में एक्स वाई इंटू में पी वाई माइनस पी एक्स। क्योंकि शुरू में ये कह रहे थे कि पिछली आपको गिवन होगी, लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो बुक वाले ने थोड़ा मतलब 3D के अंदर है इसलिए ज़्यादा डायग्राम नहीं बना रखा है, तो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर दे दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम चलो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए एक थ्योरम बहुत है। ओके, थैंक यू।